हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रदीप बाय मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम परसेंटेज की क्लास 2 पढ़ेंगे बेटा। इससे पहले मैं क्लास 1 में आपको फ्रैक्शन टू परसेंट कन्वर्ट करना सिखा चुका हूँ और आज की क्लास में हम सीखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। पिछली क्लास पे हमने भिन्न से प्रतिशत में चेंज करना सीखा था। इस क्लास में हम प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ओके बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा आज की क्लास का, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, 32%। एकदम बेसिक के साथ मैं आपको बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बेटा, वन बाय वन मैं एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सभी बच्चों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके। 32%, आपका जो क्वेश्चन है वो 32% है बेटा। 32%, जब ये परसेंट का साइन हटता है बेटा, ये परसेंट का साइन मैंने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया है। परसेंट मतलब 100 होता है। परसेंट के साइन को रिमूव करेंगे तो अपॉन में जो है 100 आएगा। ओके बेटा, परसेंट में 100 आएगा। मैं पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक के साथ बताऊँगा। और ये जो 32 है और जो 100 है वो 4 की टेबल से दोनों डिवाइड होंगे। तो आपको लोएस्ट फ्रैक्शन में लिखना होता है, जितना ये डिवाइड होगा उतना डिवाइड करेंगे। ये 4 की टेबल से जो 32 है वो कितनी बार डिवाइड होगा, 8 बार। 4 की टेबल से 8 टाइम्स कट जाएगा और 4 की टेबल से यहाँ पर 4 2 जा 8, 4 की टेबल से यहाँ 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20। ओके, 8/25 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बेटा। लेकिन अगर आप एसएससी और बैंक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, अगर आप एसएससी और बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी या फिर बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एग्ज़ाम्स आपका नहीं निकलेगा। उसके लिए मैं आपको साइट्स में बता दूंगा। ये उन बच्चों के लिए भी ये है जिनके मैथ्स काफ़ी वीक्स होता है, बचपन से काफ़ी वीक्स, और वो हाई वीडियो में समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी है ये। अभी आप जानते हैं 4%, 4% जो होता है मैं बेटा, 4% जो होता है आपका 1/25 होता है। ओके, तो ये 32 जो है वो बेटा 8 टाइम्स है, 8 का मल्टीपल है, 8 4 जा 32%। तो मैं आपको बता दूँ, अगर 1/25 में हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्चुअली मैंने बोथ साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो बनेगा 8/25 बनेगा। ये आपको डायरेक्ट ही पता होना चाहिए। 32 जो परसेंट होता है 8/25 होता है, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है, एसएससी बैंकिंग्स के लिए। ओके बेटा, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर होगा अच्छे से। और ये आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक्स वाले बच्चे, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको सेकंड वाला, ये सेकंड मेथड आपको भी समझ में आ रहा है तो आप भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। 4% की डायरेक्ट जो फ्रैक्शनबिलिटी थी 1/25, और 4 की टेबल में 32 जो है वो 8 टाइम्स में आता है बेटा, 8 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई बाई 8 और 1/25 मल्टीप्लाई बाई 8, तो 8/25 आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है सभी को। और आपने अगर बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मैं आपको एकदम बेसिक्स के साथ बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। आपको लगातार कंटिन्यूस वीडियो देखने हैं, आपको डेली वीडियो देखना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 6/4%। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा वो 6/4 है। 6/4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो दिस इज 6/4, 6/4। तो सभी जानते हैं दिस इज A/B/C। ये मिक्स फ्रैक्शन है बेटा। क्या ये मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये जो पास पास वाली वैल्यू आप A/C, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, और जो ऊपर लिखा हुआ है B उसको ऐड करना होता है। तो आपका A/C AC, और ऊपर जो ऐड करेंगे वो B/C। तो ये मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट हो गया फ्रैक्शन में। ऐसे ही जब इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे आप, तो 6 × 4 24 +1,
तो आपका जो बनेगा बेटा वो 25/4 बनेगा। ओके, और ये परसेंट का साइन रिमूव होता है तो कितना आता है बेटा, अपॉन में 100 बता चुका हूँ, अपॉन 100। तो 25 बन जाए 25, 25 4 सा 100, 1 आपका एज इट इज रहेगा। 4 × 4 अपॉन में 4 रखा है, 4 × 4 कितना होगा बेटा 60। तो 1/16 इस क्वेश्चन का आंसर है। साइड में मैं आपको अदर्स मेथड बता देता हूँ, ये SSC और बैंकिंग के बच्चों के लिए, और ये RMS के स्टूडेंट और सैनिक के बच्चे भी समझ सकते हो, समझ लीजिए। 6 1/4% बेटा, 6 1/4% जो होता है वो डायरेक्टली होता है बेटा 1/16। ओके, और 6.1/4 जो होता है 6.25 होता है, 6.25 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 बनेगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है बेटा, तो इसकी वैल्यू भी 1/16 होगी। तो आपको रिवर्स में भी पता होना चाहिए। अगर आपके सामने 1/16 लिखा है, आपको बोला परसेंट में चेंज कर दीजिए। अगर आपके ऑप्शन में लिखा है 6 1/4% तो ये करेक्ट आंसर होगा। और आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 6.25% तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आपको दोनों वैल्यू पता होनी चाहिए। 1/16 जो होता है इक्वल में 6/1/4% इक्वल 6.25%। ओके, तो आपको फ्रैक्शन टू परसेंट, फ्रैक्शन टू डेसिमल, ऐसे ही डेसिमल टू परसेंट, डेसिमल टू फ्रैक्शन, दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 26 2/3। ओके, 26 2/3%। आपका थर्ड क्वेश्चन है 26 2/3। अभी मैंने मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया। 26 3 जो होता है आपका 78 होता है, और 78 में 2 ऐड करेंगे तो बेटा 80 बन जाएगा, 80/3। अभी आपको डायरेक्ट ही कराऊंगा, ये परसेंट का जब साइन हटता है तो बेटा अपॉन में 100 आता है। ओके, और आप जानते हैं ये 20 की टेबल से 80 जो है 28 4 जा 80, 25 से 100। ओके, तो आपका न्यूमरेटर में जो लिखा है वो 4 लिखा है, डिनोमिनेटर में 3 × 5, 3 × 5, 5 3 जो होता है वो 15 होता है। 4/15 इस क्वेश्चन का आंसर बेटा। मैं आपको कुछ वैल्यू डायरेक्ट ही बता देता हूँ। जो आपका 6 2/3% होता है, मैं आपको सारी वैल्यू बताता हूँ इसकी। 1/15 जो होता है बेटा वो 6 2/3% होता है, 6 2/3%। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ 1/15 जो होता है 6 2/3% होता है। अगर मैं आपसे बोलूँ, अगर इसमें मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा, 4 से, और इसमें भी इस साइड भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आपका जो बनेगा 4/15 बनेगा। और इस साइड जो बनने वाला है 6 4 जा 24, और 4 2 जा 8/3। अगर मैं 3 से इस 8 में डिवाइड करूँ तो ये कन्वर्ट होकर क्या बनेगा, 8/3 जो कन्वर्ट होकर बनेगा 2/3। और इस 2 को जब मैं 24 में ऐड करूँगा बेटा तो 26 2/3 बनेगा, 26 2/3। तो अब मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। और आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 1/15 भी डायरेक्ट पता होना चाहिए, 6 2/3% होता है। आपको 4/15 भी पता होनी चाहिए, 26 2/3% होता है। ओके, क्लियर। और जिसको ये एडवांस मेथड समझ में नहीं आते आपको, ये जो मैं एडवांस मेथड साइड बता रहा हूँ राइट साइड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस लेफ़्ट वाले सॉल्यूशन से जा सकते हैं। लेफ़्ट में जो सॉल्यूशन मैंने किया है इस सॉल्यूशन से आप जा सकते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होगी आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो है वो है 120%। वेरी इजी क्वेश्चन है, कुछ बच्चों का आंसर भी आ चुका होगा, है ना। 1/20%, ये परसेंट का साइन जब हटता है बेटा तो अपॉन में 100 आता है, अपॉन में 100 आता है। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 की टेबल से 12 जो है 6 बार, 2 की टेबल से 10 जो है 5 बार, तो 6/5 इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा, है ना। मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, 1/5 जो होता है बेटा वो 20% होता है। कितना होता है 20%।
तो फिर 20% की वैल्यू भी 1/5 होगी, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ, डायरेक्ट याद करना। अगर मैं 20% का 6 टाइम्स बोलूँ तो कितना होगा, 120%। फिर मैं आपसे पूछता हूँ 1/5 का 6 टाइम्स क्या होगा, 1/5 इंटू 6, तो दिस इज 6/5। तो 120% जो होता है वो 6/5 होता है। ओके, आई होप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.25%। 6.25% की वैल्यू हमें चाहिए। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है 6.25%। ये तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया बेटा, मैंने अभी बताया था आपको। 6/1/4%, 6.25%, दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। वो किसके, फ्रैक्शन में वैल्यू जो होती है इनकी 1/16 होती है। ओके बेटा, सभी को क्लियर है। सिक्स पॉइंट 25%, 6.25, ये परसेंट का साइन हटाते तो बेटा अपन में 100 आता है, और ये पॉइंट्स जब हटेगा तो बेटा अगर न्यूमरेटर में आपका नंबर लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर में अपन में आएगा, और इस पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट है 100 आएगा। ओके, 2 डिजिट और 2 आएगा। 25 की टेबल से 25 का इसका लिखा है 625, तो 25 बार डिवाइड हो जाएगा, और 25 से 104 बार, फिर से 25 से अगेन ये 1 बार, और 25 से 104 बार। तो ऊपर जो है डिनोमिनेटर में 1 लिखा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 4 इंटू 4 जो होगा आपका 16 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है बेटा वो है हमारी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। जीरो पॉइंट 8%, तो 0.8% हटाएंगे तो अपन में 100 आएगा बेटा, और ये पॉइंट्स हटाएंगे, न्यूमरेटर में नंबर्स लिखा है तो अपन में 10 आ जाएगा। राइट साइड में एक ही डिजिट है। जब आप 4 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 4 2 8, और ये 4 से 4 2 8, 4 5 20। ओके, फिर 2 की टेबल से डिवाइड कर लीजिए, 2 1 2, 2 5 आपका न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में 25 इंटू 5 जब आप करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 125। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 1/125। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.06%। 0.06% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको बतानी है। तो 0.06%। ओके, तो 0.06% का साइन हटता है तो डिवाइड में 100 आता है। इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में नंबर लिखा है तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएंगे। 1 लगा के 0 लगाते हैं, इस पॉइंट्स के बाद राइट साइड में 2 डिजिट है तो 2 0 लगा देंगे। ओके, अभी 2 की टेबल से आप 6 को 2 3 जा 6, और यहाँ पर 2 5 जा 10, और ये 0, तो ऊपर आपका कितना बचा बेटा 3, न्यूमरेटर में 3, और 50 इंटू 100 कितना होता है 50, 100 यानी 20, 5000, यानी 3/5000 इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। आप आज की क्लास का हम लास्ट वन क्वेश्चन लेते हैं। अगर बेटा आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखिए, अगर रिपीट करके देखिए। अगर आपको एक बार में क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं एकदम बेसिक्स के साथ बता रहा हूँ बेटा, आपको एक बार में आई होप क्लियर हो जाएगा। 22.75%, ये आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 22.75% का साइन रिमूव करेंगे तो 100 आता है। जब इस पॉइंट्स को हटाएंगे बेटा तो अपॉन में 100 आएगा। ओके, अभी 25 का जो रूल होता है बेटा, मैं आपको 25 का रूल बता दूँ चलो।
25 का रूल। 25 का जो रूल कहता है बेटा, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद है तो जल्दी कर लेंगे आप। लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में डबल जीरो, किसी भी नंबर के लास्ट में डबल जीरो, 25, 50, 75। लेफ़्ट साइड में कुछ भी लिखा हो, लेफ़्ट साइड में कुछ भी नंबर लिखे हो, कितने भी डिजिट लिखे हो, अगर लास्ट में 100 आता है, लास्ट में डबल जीरो आता है, 25, 50, 75, तो वो नंबर जो होगा वो 25 से डिवाइड होगा। ओके बेटा, तो ये नंबर जो है 25 से डिवाइड होगा। 25 की टेबल पढ़ी जाए, 25 9 जो होता है 225 होता है। अभी आपका 2 बच गया, इसके बाद आप 5 लेंगे तो 25, यानी 25 बन जाए 25। ओके, अभी 25 की टेबल से 100 को डिवाइड करना है। 25 4 जा 100, तो आपका न्यूमरेटर में जो है 91 बचा है और डिनोमिनेटर में 4 इंटू 100 400। अभी तो ये क्वेश्चन आगे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो लोएस्ट फ्रैक्शन तो यही है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फाइनल आंसर जो है 91/100, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू क्लास।